अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट तालीम। आई एम मलिक जहां से मुमताज़ विद सेकंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एमडी कैट और ई कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चैप्टर 8 को अच्छे तरीके से कर लेता है उसके लिए आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इस चैप्टर को और हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे और ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक भी इसी लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा कि एक चेन को आप कितनी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ओपन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कार्बन की चेन होती हैं जो कि स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच भी हो सकती हैं। इनके अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हम तमाम को एग्जाम्पल्स के साथ और डिटेल के साथ देखेंगे। तो अगर जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा उन्हें अल्केन कहेंगे, जिनमें डबल बॉन्ड होगा उन्हें अल्कीन कहेंगे, और जिस कार्बन की चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा उन्हें अल्काइन कहेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशंस और इनमें मज़ीद फ़र्क डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो अल्केन क्या है? कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन क्या है? कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अल्काइन क्या है? विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें 3 बॉन्ड मौजूद होंगे, किसी भी जगह पर मौजूद हो सकते हैं कार्बन की चेन के अंदर। अल्केन को आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि मज़ीद इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता, ये टोटली सैचुरेटेड हो चुका हुआ है। वाइल अल्कीन और अल्काइन का अगर आप बॉन्ड ब्रेक करें तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है, इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अल्काइन के अंदर जो कार्बन है उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये जहन में रखिएगा और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। अल्केन जो रिएक्शंस करती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म करती है। रिएक्शंस वगैरह को हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे चूँकि फ़र्क देखा जा रहा है इसीलिए आप इसको जहन में रखिएगा कि अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। ये अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करके किसी और को साथ अटैच कर लेती है। वाइल अल्कीन और अल्काइन जो हैं इनके पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि ये अपना बॉन्ड तोड़ें और किसी भी एटम को अपने साथ ऐड कर लें। तो ये कौन सी रिएक्शंस देगी? एडिशन रिएक्शंस देंगे। हम देख लेते हैं कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उससे डबल +2 उसमें हाइड्रोजन मौजूद होंगे। अल्कीन का फार्मूला CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उससे डबल इसमें हाइड्रोजन होंगे। +2 ख़त्म हो गया हुआ है। क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि कार्बन कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया होता है और मज़ीद 2 हाइड्रोजन नहीं लग सकते। इसी तरीके से अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है, क्योंकि अब यहाँ पे उसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है तो मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है और हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं है। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स में आपने बहुत ही ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अल्केन के हवाले से। अल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये जितनी भी एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं टेबल के अंदर, इन तमाम के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो अल्केन एक कार्बन से स्टार्ट होती है। अगर एक कार्बन है तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे ऑब्वियसली। एक कार्बन वाले को हम मीथेन कहते हैं, और अगर 2 कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है तो उनके साथ मज़ीद 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, तो उन्हें हम ईथेन कहेंगे। और अगर 3 कार्बन हैं तो इसी तरह उनके साथ हाइड्रोजन अटैच होते जाएंगे। बस आपने कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती हैं, आप जैसे मर्ज़ी उसको चेन बनाते चले जाएं, चाहे 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की चेन बना लें, और चेन बनाने के बाद उसमें हाइड्रोजन लगा दें और उसकी वैलेंसी का ख़ास ध्यान रखें, तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब अगर एक कार्बन है तो उसे मीथेन कहेंगे, 2 है तो उसे ईथेन कहेंगे, 3 है तो प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये नाम आपको कम से कम 10 कार्बन तक ज़रूर याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो पहले 3 हैं मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, आप इनको इसी सूरत में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि आप इनको किसी और तरीके से ड्रॉ कर लें। यानी मीथेन को भी एक ही तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, इथेन को भी, और प्रोपेन को भी एक ही तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। हाँ, अगर हम ब्यूटेन की बात करें या पेंटेन वगैरह की बात करें
तो हमारे पास इसको डिफरेंट फॉर्म में भी ड्रॉ करने की ऑप्शंस आ जाती हैं। आई मीन स्ट्रेट भी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है और ब्रांच ऑप्शन भी आ जाती है। इट मीन्स कि हम इनके आइसोमर बना सकते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, पेंटेन के 3 हैं, हेक्सेन के 5 हैं, हेप्टेन के 9 हैं। यानी हेप्टेन को 9 डिफरेंट तरीकों से ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ट्रिक टू कैलकुलेट आइसोमर्स। आप इस फॉर्मूले के ज़रिए किसी भी एल्केन का आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको कितने तरीकों से ड्रॉ किया जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, जो कि एमडी कैट और ई कैट के एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n-4 + 1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 की पावर n-4 + 1। यहाँ पर जो n है वो कार्बन की तादाद है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 4 प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब है कि मैं कार्बन 3 की बात कर रहा हूँ, यानी ऐसी चेन जो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो n हो जाएगा 3। 2 की पावर 3 - 4 + 1। 2 की पावर 3 - 4 का मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू में जा रहा है, और अगर नेगेटिव वैल्यू में जा रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोपेन को सिर्फ एक ही तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है प्रोपेन को ड्रॉ करने का। मैंने आपके सामने प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी बना दिया, आप देख लें। इसको और किसी भी तरीके से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। हम मज़ीद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है 4 पेंटेन, 5 कार्बन की अगर हमारे पास एक चेन है तो उसको आप कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला लगाकर 2 की पावर अब 5 - 4 + 1। अब n की जगह हमने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। तो हमारे पास आया 2 की पावर 1 + 1 आ जाएगा, एंड सम आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि हम पेंटेन को कितने तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं, 3 तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक इमेज बनाने जा रहा हूं जिसमें दिखाया गया है कि पेंटेन को 3 तरीकों से ड्रॉ किया जा सकता है, जिसमें पहला स्ट्रक्चर n पेंटेन कहेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। दूसरा, जब ब्रांच में आप उसको ड्रॉ करेंगे तो वो आइसोपेंटेन होगा। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने है वो है नियोपेंटेन, यानी आप पेंटेन को 3 तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे पावर 6 लगाएं, 7 लगाएं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप इस स्ट्रक्चर को कितने तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कार्बन की चेन 8 वाली है तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 9 के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और 10 के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ज़्यादा चेंज नहीं है। बस आपने क्या करना है, मैं आपको मिसाल देता हूं कि फॉर ऑक्टेन के अगर आपके पास 8 कार्बन की चेन है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-4 + 1 नहीं बल्कि +2 हो जाएगा। और फॉर नॉन के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर n-4 + 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जब आप ऑक्टेन और नॉनेन के आइसोमर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो फॉर्मूले में 1 की बजाय 2 और नॉनेन के लिए 3 लगा दीजिएगा। इसी तरह डेकेन का अगर आपने मालूम करना है तो यहाँ पर भी फॉर्मूला स्लाइटली चेंज होगा। तो देख लेते हैं। फॉर डेकेन में 10 कार्बन की चेन होंगी तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-4 + 1। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, लेकिन साथ में आपने क्या लगा देना है, +n मज़ीद लगा देना है। यहाँ पर भी जो n होगा वो कार्बन की तादाद को ही शो कर रहा है। तो इस तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 10 कार्बन की जो चेन है उसको 75 डिफरेंट वेज में ड्रॉ कर सकते हैं। ये था हमारे पास अल्केन्स के हवाले से। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन क्या है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे आप अल्कीन कहते हैं। तो सबसे छोटी जो अल्कीन होगी वो इथीन से स्टार्ट होगी, क्योंकि एक कार्बन के अंदर तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, कम से कम 2 कार्बन होनी चाहिए। प्रोपीन 3 कार्बन की चेन है और आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है और आपको बीच में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो इसी तरह पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा और हेप्टीन वगैरह हो जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ अल्काइन। अल्काइन की एग्जांपल्स, ये भी 2 कार्बन से स्टार्ट होगी और इनके दरमियान होगा ट्रिपल बॉन्ड।
तो ये थे हमारे पास अल्केन की एग्जांपल्स, अल्कीन की एग्जांपल्स और अल्काइन की एग्जांपल्स। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इन ग्रुप्स के हवाले से लाजमी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अल्काइल ग्रुप। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन द रेस्ट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। यानी कि अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है और उस पर वैलेंसी जनरेट हो जाती है, यानी उसके साथ मजीद कोई और चीज़ लग सकती है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे आप क्या कहेंगे? अल्काइल कहेंगे। तो देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप्स के एग्जांपल्स। ये जो रेड कलर का डॉट दिखाया गया है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था लेकिन हटा लिया गया है, और ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं? अल्काइल ग्रुप हैं। तो मीथेन में से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल हो जाएगा। इसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा लिया जाएगा तो वो इथाइल ग्रुप हो जाएगा, और प्रोपेन में से हटा लिया जाएगा तो वो प्रोपाइल हो जाएगा। इसी तरह प्रोपेन के सेंटर से हटाया गया है तो ये चूँकि जो नया एटम लगेगा वो ब्रांच की सूरत में ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाएगा। तो ब्रांच में जब कोई चीज़ आ जाती है तो उसके लिए आप वर्ड लगा देते हो आइसो का, तो ये आप आइसो प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है विनाइल ग्रुप। अब विनाइल क्या होता है? बहुत ही ईजी है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम इथीन विनाइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड। ये आपके सामने एक इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है। तो जब इथीन में से एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे तो ये विनाइल आ जाएगा। विनाइल को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड के बाद क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी अब यहाँ पर कोई भी दूसरा एटम अटैच हो सकता है। तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसको आप विनाइल कहते हैं। तो ये विनाइल ग्रुप आपने जहन में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ द अलाइल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, अलाइल ग्रुप क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोपीन अलाइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड। अब ये आपके सामने एक प्रोपीन दिखाई गई है, 3 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप इसको प्रोपीन कहेंगे। 3 कार्बन की चेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, तो हम अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? अलाइल कहेंगे। अलाइल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं इजी वे में कि डबल बॉन्ड के बाद मिथाइलिन ब्रिज है और फिर सिंगल बॉन्ड है। मिथाइलिन का मतलब है बीच में CH2 मौजूद है, तो डबल बॉन्ड के बाद मिथाइलिन ब्रिज और फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप आ जाता है? अलाइल ग्रुप आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेमिंग के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और वैसे भी आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।